हमारा जूस जो है तैयार हो चुका है, केला और सेव का जूस और एक चना। फाइनली हमारा सब्जी बन करके तैयार हो चुका है, आलू और कटहल का। लेकिन छठ बीतने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। यहीं पर लोग लैट्रिन कर देते हैं। सोशल मीडिया पर आने के बाद 6-7 साल बिताने के बाद एज ए ब्लॉगर या मीडिया पर्सन क्या हम पथ भ्रष्ट हो गए हैं? जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक एलोपैथी की दवा को हम कभी यूज नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज आप देखने वाले हैं एक योगी का डेली ब्लॉग। जब एक योगी गृहस्थ जीवन में रहता है, सांसारिक जीवन में रहता है लोगों के बीच में, तो उसका डेली ब्लॉग कैसा होता है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है, आज आप देखने वाले हैं। और फिर कभी आप देखेंगे जब वही योगी जंगलों में चला जाता है, पहाड़ों पे रहता है, तब उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। तो बहुत अद्भुत आज का ब्लॉग होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो है डेली ब्लॉग का अंतिम दिन भी है। इसके बाद हम एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। मध्य प्रदेश में एक छतरपुर जगह है, जहाँ पर बागेश्वर धाम है, और वही छतरपुर में ही खजुराहों का बहुत ही अद्भुत प्राचीन मूर्तियां हैं जो विश्व धरोहर में शामिल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसी ब्लॉग में आज हम आपको अपने फिटनेस का राज भी बताएंगे कि हम इतना स्वस्थ कैसे रहते हैं। कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना, कोई भी बीमारी नहीं आना, कभी भी मेडिसिन यूज नहीं करना। आखिर हमारे फिटनेस का राज क्या है, हमारा खान पान क्या है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। और एक और चीज हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब पर जिस तरह से हम काम कर रहे हैं 6-7 सालों में, एक ब्लॉगर के रूप में, एक ट्रेवलर मैन के रूप में, या एक मीडिया कर्मी के रूप में, तो उसका मेरे यौगिक लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। क्या एक योगी अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट हुआ है, अपने मार्ग से च्युत हुआ है, ये भी आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और हम ब्लॉग की शुरुआत करेंगे जो हम डेली करते हैं अपने योगासन और प्राणायाम से। थोड़ा सा झलकियां उसकी आपको दिखा देते हैं। जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि ब्लॉग बन प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे शीर्षासन, सिर के बल खड़ा हो जाना। तो इसी में पद्मासन लगा लिए, पैर की उंगलियों पर खड़ा रहना है और आंख बंद कर लेना है, तब आपको बैलेंस बनाना है। एक्सरसाइज हो गया और अब हम योगासन करेंगे। दोस्तों बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे प्राचीन विधा है योगासन प्राणायाम, इससे सभी प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। कोई भी बीमारी आपके पास आएगी नहीं। लेकिन हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की 99% जो जनता है वो एलोपैथी की गुलाम हो चुकी है। मोदी सरकार से बहुत हमें अपेक्षा थी कि योग को घर घर तक पहुंचाएंगे, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पर हमने एलोपैथी का बहिष्कार किया हुआ है। जिंदगी में जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक एलोपैथी की दवा को हम कभी यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। मर जाएंगे लेकिन एलोपैथी की दवा को कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अपने योग पर भरोसा है, हमें अपने आयुर्वेद पर भरोसा है, हमारे अपने प्राचीन चिकित्सा विधि पर भरोसा है, अपने खान पान पर भरोसा है। और जिस दिन देशवासी इस चीज को फॉलो करने लग जाएंगे उस दिन हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा और कोई तरीका नहीं है।
तो ये 4-5 आसन और एक्सरसाइज और प्राणायाम करके आपको दिखाया, और यही हमारे फिटनेस का भी राज है, और यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी राज है। हमारे मन की प्योरिटी का भी यही राज है। और हर व्यक्ति को योग का अभ्यास करना ही चाहिए, प्राणायाम करना ही चाहिए, जब आपको बीमारियों से अपने आप को मुक्त रखना है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप योगा ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो हम योगा सिखाते भी हैं, बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। और दोस्तों, योगा करने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होता है। ब्रेकफास्ट में जो पहला चीज होता है वो चना और प्याज हम डेली यूज करते हैं ब्रेकफास्ट में। और दूसरा जो हमारा नाश्ता में होता है वो सेव केला, इसका हम जूस अभी बनाएंगे, और कैसे जूस बनाएंगे अभी हम आपको दिखाएंगे। और बिल्कुल आपको जो मिक्सी हर किसी के घर में होता है, तो मिक्सी में हम आज जूस बनाने वाले हैं। मिक्सी में हमने सेव और जूस को काट करके रख लिया है, कुछ छुहाड़ा हमने रख लिया है, और किशमिश रख लिया है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फेंक देगा, थोड़ा फिर बाद में ज़्यादा दूध डाल देंगे। और ये देखिए हमारा जूस जो है तैयार हो चुका है, केला और सेव का जूस, और ये चना प्याज, और यही हमारा ब्रेकफास्ट। यही ब्रेकफास्ट डेली हम करते हैं, डेली का रूटीन है। तो चलिए अब खाना बनाएंगे। आज कटहल की सब्जी और चावल बनाएंगे। मुंह में पानी आपका भी आ रहा होगा, मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में। और दोस्तों, अब हम दोपहर का खाना बनाने वाले हैं, आलू कटहल की सब्जी और चावल। आलू और कटहल हमने काट लिया है, और मात्र 15 से 20 मिनट में हमारा खाना बन करके तैयार हो जाएगा। और हमारा टाइम होता है अब 20 मिनट। दोस्तों, फाइनली हमारा सब्जी बन करके तैयार हो चुका है, आलू और कटहल का। आप बताइएगा कैसा बना है कमेंट करके। और चावल भी हमने निकाल लिया है, और दही, और खाना टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा लग रहा है। वाह, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी सब्जी बना है। और झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम ही बनाए हैं, तो हम तो अपना बड़ाई करबे करेंगे। अहरिने अपना दही के थोड़े खट्टा कहता है, लेकिन सचमुच में सब्जी काफ़ी अच्छा बना है, स्वाद भी काफ़ी अच्छा है। और इधर मतलब निकट पास्ट में हमने इतना टेस्टी सब्जी आलू कटहल का नहीं खाया था। खा तो हम रहे हैं, लेकिन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, हमको समझ में आ रहा है। दोस्तों, अब शाम हो गई है, और अब हम आपको अपना गांव घुमाते हैं, कोढ़ी गोला गांव। नहर चलेंगे, नहर के उस पार बहुत सुंदर नज़ारा है शाम के समय। आपको घूमकर बहुत मज़ा आएगा हमारा गांव दोस्तों, और अपने दिल की बात भी करेंगे। और अभी हम चलेंगे गांव से बाहर। दोस्तों, अब हम अपने गांव से बाहर आ चुके हैं नहर साइड, और यहाँ कोढ़ी गांव में चारों तरफ सब्जी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए हमारे गांव का सूर्य मंदिर। ये देखिए हमारे गांव का नहर। ये देखिए यहाँ पर नहर में पानी भी आ गया है, और यहीं पर छठ पूजा भी होता है। परबैतिन यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ देती हैं। और जब कार्तिक में छठ पूजा यहाँ पर होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, लेकिन छठ बीतने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। यहीं पर लोग लैट्रिन कर देते हैं। यहाँ आपको लगभग 1 किलोमीटर तक आपको यहाँ पर बदबू मारेगा, इतना गंदगी यहाँ पर है। ये बड़ा दुखदाई है हमारे गांव के लिए, जबकि गांव में शौचालय भी है। घर में शौचालय होने के बावजूद भी लोग बाहर आते हैं और सड़कों को गंदा कर देते हैं। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गांव से बाहर, नहर पर बहुत दूर आ चुके हैं, और एकांत में घूम रहे हैं। एकांत में घूमना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जब कोई साथ में होता है तो इधर उधर की बातें करता है, सांसारिक बातें करता है, वो हमें पसंद नहीं है। तो प्रकृति के सानिध्य में काफ़ी अच्छा लगता है। और आज जो आपसे बात करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आने के बाद 6-7 साल बिताने के बाद एज ए ब्लॉगर
या मीडिया पर्सन, क्या हम पथ भ्रष्ट हो गए हैं? क्योंकि जब पैसे आते हैं, समाज में सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, लाखों करोड़ों लोग आपको जानने लगते हैं, तो नॉर्मली व्यक्ति नैतिक रूप से पतित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, या पथभ्रष्ट नहीं भी होता है तो माया उसे अपने आगोश में ले ही लेती है। तो ये तो नॉर्मल बात है और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बड़े बड़े बाबा जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं, वे भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं। क्या मेरे साथ ऐसा हुआ? दोस्तों, आज से कई वर्ष पहले 17 साल की उम्र में मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, एक सत्संग के दौरान, कि अचानक से मेरा जीवन बदल गया। मेरा तन, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी चेतना पूरी तरह से बदल गई। एक क्रांति घटित हुई कि मुझे काम, क्रोध और लोभ से मुक्त रहना है, खासकर वासना पर विजय प्राप्त करना है, विजेता बनना है। तो वो जो संकल्प शक्ति है, हम बार बार दोहराते रहे, वर्षों से दोहरा रहे हैं। और जब हम योग के मार्ग पर आगे चले, भक्ति के मार्ग पर आगे चले, फिर ध्यान के मार्ग पर आगे चले, तो संकल्प शक्ति का साथ मिलता रहा, प्लस ध्यान साधना भी होता रहा। वैराग्य भी मेरे अंदर आया, वैराग्य की भावना भी बहुत तीव्र हुई। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प शक्ति, जो हमें बार बार बचाती है, हर परिस्थिति में हमें बचाती है पथभ्रष्ट होने से। हम दिल्ली भी रहे, वहाँ भी वर्षों रहे, जॉब किया, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है, वहाँ भी हम खुद को बचाती है। तो पथभ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है जब तक जिंदा हैं। ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो ये भौतिक शरीर का तत्क्षण नाश हो जाएगा, ये शरीर का अंत कर देंगे हम, उसके पहले वैसी कोई घटना घटती है, ये हम आपसे वादा करते हैं। क्योंकि जो चरित्र है ना, जो चरित्र है वही मेरे लिए ताकत है, जो चरित्र है वही हमें आत्मशक्ति देती है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस देती है कि कोई बड़ा से बड़ा नेता, कोई बड़ा से बड़ा मंत्री, कोई बड़ा से बड़ा विधायक, लगता है कि वो भी कुछ नहीं है, तुच्छ है, ऐसा लगता है कभी कभी। क्योंकि मेरे पास चरित्र की शक्ति है, मेरे पास धर्म की ताकत है, मेरे पास अध्यात्म की ताकत है, मेरे पास ब्रह्मचर्य की ताकत है। और जिस प्रकार एक लड़की शादी से पहले अपने कौमार्य की रक्षा करती है, उसी प्रकार एक ब्रह्मचर्य जो है, एक योगी जो है अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, और किसी भी कीमत पर वो अपने ब्रह्मचर्य का नाश कभी नहीं होने देगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसकी संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है कि हम पथभ्रष्ट हुए हैं। और रही बात मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में आने का भी सवाल नहीं है, क्योंकि मैरिड लाइफ का जो अभी चलन चल रहा है कि मज़ा है, एंजॉय, चाहे शरीर के लेवल पर हो, मन के लेवल पर हो, या पैसा के लेवल पर हो। लेकिन मेरे लिए शादी का मतलब है कि एक ऐसा बंधन जिसमें पति पत्नी मिल कर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधे, अल्टीमेटली मोक्ष को साधे। जीवन में जो बुराइयां हैं, मन में जो बुराइयां हैं, जो मन के विकार हैं, उसे दूर करें, परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ को चरितार्थ करे, उसको साधे। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जो ऐसा दिख नहीं रहा है, इसलिए उस तरफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।